कौवा और चालाक लोमड़ी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? आज हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे, कौवा और चालाक लोमड़ी। ठीक है। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो खुद को बहुत महान समझता था। एक दिन वो भूखा था और भोजन की तलाश में जंगल में यहाँ वहाँ उड़ रहा था। अचानक कुछ दूर जाने पर उसे एक पनीर का टुकड़ा दिखा। वो ऊपर से उड़ता हुआ पनीर के टुकड़े के पास आया। उसने पनीर के टुकड़े को खाया। उसको बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने पूरा पनीर का टुकड़ा उठाया और एक शांत पेड़ ढूंढने लगा खाना खाने के लिए, और उड़ता हुआ एक पेड़ पे जाकर बैठ गया। तभी जंगल से एक लोमड़ी निकली। वो बहुत भूखी थी। उसे पनीर के टुकड़े की खुशबू आ रही थी। वो उसी खुशबू की ओर चलते चलते उस पेड़ के नीचे आ पहुंची। उसने ऊपर देखा, कौवे के मुंह में एक पनीर का टुकड़ा है। उसने कहा, नमस्कार कौवे जी। तो कौवे ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो उसने उसकी तारीफ़ करनी शुरू करी। बोला, आप तो बहुत ही अच्छे हो, आपके बाल बहुत सुंदर हैं, काले घने, पंख भी बहुत अच्छे हैं। कौवे ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। तो लोमड़ी ने कहा, जंगल के सभी लोग आपकी आवाज़ को ख़राब बोलते हैं, पर मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। अब कौवा जो था वो ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। उसने कहा, अगर आप एक गाना सुना देते तो बहुत अच्छा लगता मुझे। कौवा खुशी से फूला नहीं समाया। उसने अपना मुंह खोल के गाना शुरू किया। जैसे ही गाना गाना शुरू किया, उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा गिर गया। जैसे पनीर का टुकड़ा नीचे गिरा, लोमड़ी ने वो पनीर का टुकड़ा उठा के खा लिया और कौवे को कहा, शुक्रिया। तो कौवे ने कहा, अरे वो तो मेरा पनीर का टुकड़ा था, मुझे खाना था। तो लोमड़ी ने कहा, जब भी कोई तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करे तो उस पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कैसा लगा बच्चों स्टोरी? अच्छी लगी? आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय बाय। प्यासा कौवा। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए आज हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं, प्यासा कौवा। ठीक है। गर्मियों के दिन थे और सूरज भी बहुत तेज़ चमक रहा था। ठीक है, ऐसे पूरे आसमान में दिख रहा था। तभी उधर दूर से एक कौवा उड़ता हुआ आया, पानी की तलाश में। वो बहुत ही प्यासा था। वो देख रहा था, दूर दूर तक उसे कहीं पानी नहीं दिख रहा था। वो उड़ता जा रहा था, उड़ता जा रहा था। अचानक उसे कुछ दूरी पर एक घड़ा दिखा। ठीक है। वो घड़ा देख करके वो उसके पास आया। उसने देखा पानी तो इसमें बहुत कम है। वो सोचने लगा, क्या करूं क्या करूं। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने क्या करा, वहाँ पास में पड़े हुए कंकड़ एक एक करके उठा उठा के डालना शुरू करा। धीरे धीरे एक एक उठाया, डालता गया डालता गया। धीरे धीरे बहुत से कंकड़ उसने उसमें डाल दिए और पानी ऊपर आ गया, और कौवे ने आराम से पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझाई और उड़ता हुआ खुशी खुशी दूर चला गया। ठीक है। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक और स्टोरी लेकर आएंगे। तब तक बाय बाय। अंगूर खट्टे हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सब अच्छे हो? वेरी गुड। आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है अंगूर खट्टे हैं। ठीक है। एक जंगल में
एक लोमड़ी रहती थी। उसका घर जंगल के किनारे था। वो एक दिन अपने एक दोस्त से मिलने के लिए घर से निकली और उसने चलना शुरू किया। चलती गई चलती गई चलती गई और उसको कुछ दूरी पे जाके बहुत तेज़ भूख लगने लगी। उसने सोचा कहाँ ढूंढूंगी खाना मैं। वो चली जा रही थी। जंगल में आसपास उसे कहीं खाना नहीं मिला। तो कुछ दूरी पे जाने पे उसने एक पेड़ पर अंगूर की बेल लटकी हुई देखी। वो वहाँ पे जाकर खुश होकर के बैठ गई कि आज ये अंगूर खाएंगे। फिर उसने उस पेड़ के पास बैठ करके अंगूर को एक बार देखा और सोचा कि कैसे उठाऊं, पकड़ूंगी मैं इसको। और उसने नीचे से जंप करना शुरू करा। खूब कस के कूदी च्यों करके, पर वो अंगूर उसको नहीं मिले। उसने फिर थोड़ी दूर से जा कर के भागती हुई आई और पेड़ के पास फिर जंप किया, पर अंगूर उसको फिर भी नहीं मिले। वो बहुत भूखी थी। उसको लग रहा था किसी तरह अंगूर ये मिल जाए उसको। उसने बहुत प्रयास किया और फिर भी उसको नहीं मिला। फिर वो बहुत दूर से चलती चलती आई और पेड़ पर कूदी कि किसी तरह अंगूर मिल जाए, पर उसको अंगूर नहीं मिले। वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हुई और मुंह लटका कर बैठ गई ऐसे। उसने कहा कि अंगूर जो हैं बहुत ही खट्टे हैं, और अंगूर की तरफ देखती रही और ऐसे चलती चली गई कि अंगूर खट्टे हैं, बिल्कुल बेकार हैं, वो सिर्फ दिख रहे हैं पके हुए। और ऐसे करते करते भूखी प्यासी फिर जंगल में चली गई। कैसी लगी कहानी बच्चों? अच्छी लगी? लोमड़ी ने अगर पूरा प्रयास किया होता तो शायद उसको अंगूर मिल जाते। इसलिए हमें कोई भी काम जो है पूरे प्रयास के साथ करना चाहिए। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय बाय। कछुआ और खरगोश की दौड़। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? हेल्दी? वेरी गुड। आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे, कछुआ और खरगोश की दौड़। ठीक है? एक जंगल में एक खरगोश था और एक कछुआ रहता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, पर खरगोश जो था वो अपनी तेज दौड़ का बहुत घमंड करता था और कछुए को हर समय कहता था बहुत धीमा दौड़ते हो, बहुत धीमी चाल है। तो एक दिन खरगोश ने कहा हम दोनों एक दौड़ रखते हैं। तो कछुआ तैयार हो गया, बोलने लगा ठीक है। इन लोगों ने एक दिन डिसाइड किया और दोनों रेस के लिए तैयार हुए। दोनों ने तय करा कि पहाड़ की चोटी पे जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। तो खरगोश और कछुआ दोनों तैयार थे दौड़ के लिए, और जैसे ही घंटी बजी खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। कछुआ धीरे धीरे चलता जा रहा था, धीरे धीरे चलता जा रहा था। खरगोश बहुत तेज तेज दौड़ के बहुत आगे निकल गया। कछुआ धीमी धीमी चाल से चलता जा रहा था। कुछ दूर पे जाकर खरगोश ने एक पेड़ के नीचे सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और वो वहाँ पे बैठ के आराम करने लगा और थोड़ी देर में सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता आया, धीरे धीरे चलता हुआ आया और खरगोश को पार करके चुपचाप आगे चला गया और धीरे धीरे पहाड़ी पे पहुंच गया। जब खरगोश की आँख खुली तो उसने देखा पीछे कछुआ नहीं आ रहा है। फिर वो तेज़ी से भागता हुआ पहुंचा तो वहाँ उसने देखा कि पहाड़ पर पहले से ही कछुआ है और सभी जानवर थे। उसने कछुए से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, तो कछुए ने उसको माफ़ किया। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी? अब हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। ठीक है? बाय बाय।